Let's have a look on Nifty IT first before going to the Nifty and the Bank Nifty. So welcome to our YouTube channel Pandit Invest. पंडित इन्वेस्ट में आपका स्वागत है। तो पहले निफ्टी आईटी का बता दें कि पहले जो टारगेट मैंने दिया था आपको 52,000 के 51,500 के आसपास, तो वहाँ तक अभी क्या पोजीशन है। तो यहाँ से आपका फर्स्ट सेकंड कंप्लीट हो चुका है और थर्ड का 1 एंड थर्ड का 2 चल रहा है। ओके, एज पर इलिट वेब। तो इसके अंदर आपका वेब थ्योरी के अनुसार ये आपका वेब यहाँ से ये वेब 1 हो चुका है और फिर ये वाला ए है, ए है, बी है और सी नीचे की तरफ आएगा। ओके, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है निफ्टी आईटी में फिर से एंटर करने के लिए। तो ये आपका वेब ए कंप्लीट हो चुका है, वेब बी शायद कंप्लीट हो गया या इन प्रोग्रेस चल रहा है। ओके, और यस कंप्लीट हो चुका है। तो निफ्टी आईटी स्टॉक्स में एक क्रैक दिखने को दिख सकता है आने वाले सप्ताह के अंदर या इस दिसंबर मंथ में आपको एक क्रैश दिखेगा निफ्टी आईटी में। तो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा जो इसके लो के नीचे तक जा सकता है या मिनिमम 61% तक आ सकता है, 41,370 तक आ सकता है। 2,000 पॉइंट का इमीडिएट क्रैश मेरे को दिख रहा है यहाँ पे निफ्टी आईटी में। तो इसीलिए मैंने आपको निफ्टी आईटी दिखाना उचित समझा कि आप इसमें अलर्ट हो जाए, क्योंकि इसमें मेरे को करेक्शन दिख रहा है अभी। जैसे यहाँ पे करेक्शंस की शुरुआत हुई थी आपको 16 सितंबर को, तो आपका ए बी सी करके आपका ए बना, ये बी बना और एस सी पैटर्न के लिए नीचे की तरफ आने वाला है। ओके, और फिर सेकंड बन जाएगा तो फर्दर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडिडेट स्टॉक होगा निफ्टी आईटी इन 2025 आई थिंक सो। और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आप एग्रेसिव रहे। ठीक है, तो ये हुआ निफ्टी आईटी का। नेक्स्ट इंडेक्स हम देख लें आपको स्मॉल कैप में क्या पोजीशन रुझान बन रहा है। तो स्मॉल कैप में अभी करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि ऑलरेडी यहाँ मार्क किया फोर्थ वेव। सो फोर्थ वेव ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द फिफ्थ वेव। ओके, तो वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में यहाँ पे आपको बहुत अच्छा सुंदर सा पैटर्न बना है, इसको बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ठीक है, अगर इसको पहचान सकते हैं तो ये अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, एक्टिवेट नेक्स्ट वीक क्लोजिंग में इसके ऊपर क्लोजिंग अगर आता है तो एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, इसका मैं टारगेट में आपको नेक्स्ट वीक बताऊंगा, तो ध्यान देखते रहिएगा इस वीडियो को नेक्स्ट वीक। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आता है तो स्मॉल कैप इंडेक्स फर्दर कहाँ तक जा सकता है ऊपर की तरफ, उसका मैं टारगेट आपको नेक्स्ट वीक बताऊंगा। तो इस ऑफ कोर्स करेक्शन इज कम्प्लीटेड इन स्मॉल कैप एंड नाउ सी द मिड कैप। मिड कैप में देख लें तो मिड कैप में भी करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ए बी सी एक्स ए बी सी कम्प्लीट हो चुका है और ये जस्ट ट्रेड लाइन के नीचे है। जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग आएगा, ये भी आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन चुका है। तो जैसे क्लोजिंग आएगा आपका ये ब्रेकआउट हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका भी मैं टारगेट नेक्स्ट वीक दूंगा। तो सिमिलर पैटर्न है आपका स्मॉल कैप एंड मिड कैप में। आईटी में थोड़ा डिफरेंट, आईटी एक बार फिर से देख ली वीकली चार्ट, इसमें डिफरेंट पैटर्न है। इसलिए मैंने क्यों डिफरेंट पैटर्न बता दिया मैंने, इसमें करेक्शन होना अभी शुरुआत हो चुका है। तो आईटी स्टॉक्स में करेक्शन की शुरुआत होगी। ऑटो में दिखा दूँ आपको, ऑटो में एक अभी भी करेक्शन चल रहा है। वन ये आपका पार्ट ए कंप्लीट हुआ है। ठीक है, पार्ट बी शायद ऊपर जाए और फिर पार्ट सी नीचे की तरफ आए। तो इसमें सेल ऑन राइस इसमें बेहतर हो, इससे दूर रहे अभी ऑटो में। अभी ऑटो में 2025 आफ्टर मार्च मंथ में आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए लायक बन जाएगा। और ऑटो सेक्टर्स, फार्मा हम देखें तो फार्मा में एक यहाँ डबल ग्रेवस्टोन डोजी फॉर्मेशन आया है। ठीक है, तो ये वाला अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोज आता है कमिंग वीक में, इसके ऊपर क्लोज आता है, ठीक है, तो इस कैंडल का जो हाई है 22,678, सो 22,670 के ऊपर you should buy it above this level. Pharma is bullish, till then it is bearish. So in this case maybe the correction completed or not sure, but this candle pattern double consecutive gravestone doji
is getting giving us a signal that correction is Nifty Pharma already completed and but need a confirmations. So closing above this level, it will be boom and it will blast in 2025. Okay, so many stocks is ready to for breakout in 2025. So so get our multi-bagger stock or subscribe our equity investment plan for 12 months. Okay, you will get the details in Telegram channel Pandit Invest. So don't forget to subscribe Telegram channel Pandit Invest. CNX and Nifty will talk and Bank Nifty जैसा ही है. FMGC, सो FMGC में फिर भी कंप्लीट हो चुका है. APC ये छोटा सा करेक्शन अभी पुल बैक हुआ है, तो इसमें भी करेक्शन अभी बाकी है, नीचे की तरफ आएगा. तो अवॉइड FMGC. एनर्जी स्टॉक्स जो है इसमें भी आपका ABC पैटर्न लग रहा है मेरे को. ओके, तो कुछ सेक्टर में ABC पैटर्न है, कुछ सेक्टर में मॉर्निंग स्टार पैटर्न है. इसमें मॉर्निंग स्टार पैटर्न नहीं बना, लेकिन इसमें आपको डोजी बना है और प्रीवियस वीक का जो क्लोजिंग है उसके ऊपर क्लोज हो चुका है. तो इसीलिए आपका बी वेब के लिए ये ऊपर जाएगा. ठीक है, कहाँ तक जाएगा? इस कैंडल के हाई तक जाएगा. ओके, इस कैंडल का हाई है 38,622. तो एनर्जी इंडेक्स जो भी है वो कमिंग वीक में सप्ताह में ऊपर की जाने की संभावना है. निफ्टी रियलिटी, इसमें भी ऑलरेडी इवनिंग स्टार पैटर्न बन चुका है और ये ब्रेकआउट कर चुका है, आप यहाँ देख सकते हो. ठीक है, इसके नीचे क्लोज हुआ है नहीं हुआ है, तो अभी भी पेंडिंग है क्लोजिंग. क्लोज नहीं दिया है, इसका हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए. 1025 1005 पॉइंट्स के लिए रह गया. ठीक है, PSU बैंक्स, मैं बहुत दिन से बोला था इसमें आप एक्टिवेट करो, फोर्थ वेव चल रहा है. तो फोर्थ वेव कंप्लीटेड. ओके, इसमें आप एक्टिवेट कर सकते हो और ये इवनिंग स्टार पैटर्न इसमें भी बना हुआ है. ये वाला जैसे ही प्राइस इसके ऊपर क्लोज आता है, यू शुड बाई और aggressively in all the counter of PSU banks stocks. नेक्स्ट आपको बता, बस ये हो गया. अब मैं चलता हूँ. डाउ जोन्स ज़रूरी नहीं है. मैं निफ्टी के शेयर निफ्टी या बैंक निफ्टी, पहले बैंक निफ्टी में बात कर लूँ क्या चल रहा है बैंक निफ्टी में. तो बैंक निफ्टी का अगर हम देखें डेली चार्ट में, तो डेली चार्ट में आपका यहाँ पे A, B और C बनना था. हो सकता है C बन गया, इनकम्प्लीट है, पैटर्न अभी क्लियर नहीं है, लेकिन आपका ये ट्रेड लाइन ब्रोक कर चुका है और इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है. ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे. इसने 1 2 3 4 5 5 टाइम्स ट्राई किया इसके ऊपर क्लोज होने के लिए, बट टिल नाउ बैंक निफ्टी फेल्ड टू क्लोज अबव दिस ट्रेड लाइन. सो यहाँ पे एक सप्लाई जोन आ रहा है, पूरा क्रिएट दिख रहा है. अगर मंडे को इसके ऊपर क्लोज आ जाता है, बैंक निफ्टी क्लोज अबव दिस ट्रेड लाइन, then it will be bullish and definitely we are going to hit this B wave high target. So what is the high of the B wave? That is 54,400, that is 500. So 52,500 we are going to see. 54,500 we are going to see if a bank nifty able to close this candle on the positive direction, that is green candle above this trend line. अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, इस ट्रेड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल बन जाता है, तो डेफिनेटली प्राइस बैंक निफ्टी विल शूट अप ऑन द अपसाइड. तो इसको आप फोकस करिएगा. अगर नहीं होता है और इस ट्रेड लाइन के नीचे अगर क्लोज होता है, तो बैंक निफ्टी फिर इस लो जो बना था उसको ब्रेक करने के लिए वापस से जा सकता है. तो ये ध्यान रखिएगा. अगर यहाँ पे ऐसा हुआ तो
bank nifty will fall, and it can hit the target on the downside 49K. क्लियर? सो मैंने दोनों पॉसिबिलिटी बता दिया। मंडे को इसके ऊपर ग्रीन कैंडल आता है, तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 54,500, एंड इफ ब्रेक डाउन दिस ट्रेड लाइन दैट इज below 51,000 level, then we are heading towards the 49K in the bank nifty. Clear? So this is a strategy for the bank nifty. इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाए निफ्टी का चार्ट में। अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखें, तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ओके, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, ये भी एक्टिवेट नहीं हुआ, जस्ट कंफर्मेशन आना बाकी है, जस्ट अ सिग्नल। मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन चुका है, और ये एक्टिवेट कब होगा? जब इसके ऊपर क्लोजिंग कल आएगा, इस सप्ताह क्लोजिंग आ जाता है फ्राइडे तक, तभी एक्टिवेट हो जाएगा। इसका टारगेट मैं नेक्स्ट वीक बताऊंगा कि निफ्टी का क्या टारगेट रहेगा। तो निफ्टी, मिड कैप एंड स्मॉल कैप हैव द सेम लुक, सेम पैटर्न, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ठीक है, अगर हम इसका डेली चार्ट देखें निफ्टी का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी का डेली चार्ट में एज पर इलियट वेब काउंट ऑलरेडी करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पे A B C मैंने आपको 23 नवंबर को ही बता दिया था, 21 नवंबर को ही बता दिया था कि बॉटम लग चुका है, और 22 नवंबर को बता दिया था टारगेट क्या होने वाला है, 24,263। आई हैव गिवन यू द टारगेट ऑन टेलीग्राम चैनल 24,263 when Nifty hit 23,263. Okay, so I've given you 1000 points. So within two trading sessions Nifty hit the target. 2 दिन में निफ्टी ने टारगेट अचीव कर दिया, 1000 पॉइंट हो चुका है, टारगेट हिट कर चुका है। अब करना क्या है? हो सकता है कि यहाँ पे कंप्लीट हो गया तो ये आपका वेव 1 बना, ये वेव 2 बन रहा है, या बन गया है, कंप्लीट हो गया है, और ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपको बुल्लिश हरामी हो सकता है या पियर्सिंग लाइन भी बन सकता है। अगर बुल्लिश हरामी पियर्सिंग दोनों हुआ, तो जैसे ही प्राइस इसके ऊपर आएगा, इस टेल लाइन के ऊपर कल क्लोजिंग अगर आता है, ठीक है, ठीक है, इस टेल लाइन के ऊपर, तो बुलिश हो जाएगा निफ्टी, और प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, जो टारगेट यहाँ थर्ड वेव मार्क किया वहाँ तक जा सकता है। ओके, अगर प्राइस, ये आपका डेली चार्ट के अनुसार है, क्लियर? अगर प्राइस को नीचे जाना है तो फिर इस कैंडल का लो को ब्रेक करना होगा 23,870। अगर इसके नीचे निफ्टी जाता है 23,870 ब्रोकन, देन निफ्टी विल अगेन मेक द न्यू लो। इसके नीचे क्लोज नहीं होगा ऑन क्लोजिंग बेसिस, रिमाइंड यू, जो लेवल बता रहा हूँ ऑन द क्लोजिंग बेसिस। इसके नीचे अगर जाता है तो फिर प्राइस 23,500 से लेकर 23,400 तक टच कर सकता है। इसके नीचे जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? 23,550 to 23,408 and then 23,350. So this will be the target on the downside in the Nifty if broke this level. So again it will be A B C pattern, एक वेव 2 ही रहेगा, वेव 1 रहेगा और वेव 2 रहेगा, और प्राइस अगेन इट विल शूट अप टू फॉर वेव थर्ड। क्लियर? सो ऑलरेडी बटन बन चुका है निफ्टी में, अब यहाँ से नीचे जाना पॉसिबल कम लग रहा है, हार्डली 20% चांसेस टू ब्रेक दिस लो, that is 22,000 23,263, and 80% chances to break this high। जीडीपी का डाटा कमज़ोर आया, हो सकता है कि फ्लैट ओपनिंग हो, ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर चुका है जीडीपी डाटा का, तो हो सकता है कि फ्लैट ओपनिंग हो, टाइम पास करें मंडे को, एंड ट्यूसडे इट विल ब्रेक दिस डेड लाइन। ओके, अगर नीचे आना है तो लेवल बता दिया, 23,700 से लेके 800 से लेके 23,000 आपका 550 तक आ सकता है मैक्सिमम। ओके, ये आपका निफ्टी का रहा। अगर इसमें अवली कैंडल में देखूं, देखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। हाँ, और एक चीज़ बता दूं, मैं उसको भूल गया।
निफ्टी का डे चार्ट में एक पैटर्न बन रहा है, उसको बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये आपका लेफ्ट शोल्डर है, ये आपका राइट शोल्डर है, और ये आपका हेड है। इसका नेक लाइन आपका यहीं पे आ रहा है। तो नेक लाइन अगर इसके ऊपर ब्रेक क्लोजिंग आता है 24,320, इफ निफ्टी क्लोज अबव 24,320, तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा। इसका टारगेट मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा कि टारगेट ऊपर का क्या हो सकता है निफ्टी का। ओके, तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी अदर सेक्टर्स का बता दिया। तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना करना चाहिए। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि इस करेक्शन को यूज़ कीजिए एंड एक्यूमुलेट क्वालिटी स्टॉक्स। अगर नहीं पता है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो आप पंडित इन्वेस्ट टेलीग्राम चैनल में कर सकते हो, या मेरा व्हाट्सएप में ये व्हाट्सएप नंबर, इसमें पिंग कर सकते हैं। आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स का स्कीम है, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट प्लान 12 ईयर मंथ्स का स्कीम है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। सो हैव ए प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग इन कमिंग वीक। बेस्ट ऑफ लक।